पधारे हुए समस्त वैष्णव भक्त आचार्यों का, ब्राह्मण देवताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है। उनके चरणों में नमन वंदन है। अभी 2 मिनट का संबोधन हमारे आचार्य जी करेंगे, उसके बाद हम मंगलाचरण करेंगे। श्री राधे। सभी भागवत प्रेमी मेरे साथ मिलकर के जय घोष का नारा। बोलो राधा रानी की जय हो। बोलो बरसाने वारी की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम आज की इस पावन पवित्र शुभ वेला के अवसर पर यहाँ महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में पधारे मेरे प्रिय भाई श्री आचार्य वेद प्रकाश जी व्यास जी महाराज और उनके साथ पधारे हुए साक्षात ब्रह्म के स्वरूप सभी ब्राह्मण देवतागण, सभी संगीतज्ञगण। व्यास जी महाराज, समय का अभाव है, ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा। आपके श्री चरणों में हृदय की गहराइयों से डॉक्टर उदयराम शास्त्री का नमन। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। आपके श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हुआ आज की इस पावन पवित्र वेला के शुभ अवसर पर आपके मुखारविंद से माँ भागवत भगवान की अमृत रूपी गंगा का जो आप हमारे इस प्रांगण में वर्षा करने के लिए आए हुए हैं, मैं समस्त पलवल के भक्तजन वैष्णव भक्तों की तरफ से, महाकालेश्वर मंदिर की समस्त समिति के सदस्यों की तरफ से, बाल गोपाल के स्वरूप नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से, मेरी मातृशक्ति की तरफ से और यहाँ पर देदीप्यमान प्राण प्रतिष्ठित भगवान महाकालेश्वर का परिवार, माँ जगदम्बे का, जगदम्बे महारानी, वीर बजरंगी, सभी की तरफ से आपके श्री चरणों में आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद प्रभु। इसी प्रकार से इस हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का संरक्षण संवर्धन आप जैसे महानुभावों के द्वारा हो रहा है। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं प्रभु। इसी प्रकार से मेरी भगवान से करवत प्रार्थना है कि आपके मुखारविंद पर, आपके जिह्वा पर माँ भगवती का वास हो। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, कर मूले स्तु ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम। ये तीनों चीजें आपके अंदर समाहित हों, आपकी वाणी में माँ भगवती का आवास हो और सभी भक्तों को सम देखना, समभाव रखना, सम दृष्टि से देखना ही ईश्वर की पराकाष्ठा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी मेरे राम को रीज भयो या खीज, भौम पड़ा तामे सभी उल्टा सीधा बीज। जहाँ सुमति वहाँ सुख संपत्ति नाना, जहाँ कोमति वहाँ विपत्ति निदाना। व्यास जी महाराज, हमारे इस कलयुग के कल्चर में, हमारे बच्चों में, नवयुवाओं में थोड़ा संस्कारों की कमी हो रही है। मैं तो ये कहूँगा, आपसे प्रार्थना है कि मेरे ये सब संत भक्तजन आए हुए हैं, उनको अपने बच्चों में नई संस्कृति के, जो हमारे पुरानी पुरातन संस्कृति चली आ रही है, उन्हीं संस्कारों को ढालने की कृपा करें। मेरा करवत प्रार्थना है इस प्रकार का सत्संग हो, क्योंकि उसका अभाव होता जा रहा है। हरिओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु हो। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती परे हर हर महादेव। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। साक्षात ब्रह्मा के रूप में आए हुए ब्राह्मण देव का, जिनकी परम वाणी से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, तो उन्होंने हमारे हृदय में भगवान के प्रेम का सृजन किया है। ब्रह्म स्वरूप में ब्राह्मण देवता के चरणों में दंडवत प्रणाम। उन्होंने हमारे
पूर्व जन्मों के संचित पापों का समन करने के लिए स्वयं शंकर का रूप धारण करने आए हैं। तो भगवान शंकर के रूप में भी ब्राह्मण देव का हृदय से बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। और भगवान विष्णु के रूप में हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति के बीच जागरण करने आए हुए ब्राह्मण देवता का इस व्यासपीठ से हृदय से दंडवत प्रणाम। आपका ये स्नेह आशीर्वाद हम जैसे बच्चों के ऊपर सदैव बना रहेगा। ये हमारी आप श्री के चरणों में नमन वंदन है, प्रार्थना है। और आप समस्त जो भी वैष्णव भक्त यहाँ पधारे हैं उन सबको हमारा हृदय से दंडवत प्रणाम है। यह हमारा परम सौभाग्य है एक ऐसे विद्याविद समस्त गुणशील भक्ति भाव संपन्न पूर्ण भगवत आश्रित सतगुरुदेव भगवान की कृपा पात्र ऐसे परम वैष्णव ब्राह्मण देव का परम आशीर्वाद हमको यहाँ मिला है। और हमको ही नहीं समस्त भक्तों को मिला। ये मुझे तो लगता एक ये मेरे भगवान की, मेरी राधा रमन लाल की मुझ पर महती अनुकंपा हुई है। इस बच्चे को मेरी वाणी से कोई अपराध हो तो क्षमा कर देना। और ऐसे ही प्रकृति और ये समाज ऋणी होता है ऐसे महापुरुषों का जो सबके हृदय में भगवान की भक्ति का, प्रेम का, भाईचारे का, मानवता का और इंसानियत का बीज बोते हैं। और उसमें बोते ही नहीं अंकुरित भी करते हैं, पुष्पित भी करते हैं, पल्लवित भी करते हैं। उन हृदय से मेरे पास शब्द नहीं है। ब्राह्मण देव के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन वंदन। आइए सब हाथ जोड़कर अपने इष्ट के चरणों का ध्यान करेंगे। बिना हरि गुरु के चरणों के चरण कमलों का आश्रय लिए भक्ति में प्रवेश संभव नहीं है। सतगुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगन श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया वाञ्छाकल्पतरोर्भयश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बकोए तिनके पद वंदन किए तना से ही विघ्न नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें पुनि पुनि करहूं प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। स्थान देवता की जय। नगर देवता की जय। श्री गौरी गणेश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। गोप गोपिकान की जय। श्री जगत पिता श्री शंकर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। निताय गौर हरि निताय गौर हरि जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे परम दयालु परम कृपालु असरण शरण दीन बंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु श्री नदिया बिहारी सरकार श्रीमन महाप्रभु और मेरे श्री वृंदावन बिहारी सरकार श्री राधारमन लाल और भूत भावन परम वैष्णव जगत पिता श्री गौरी शंकर भगवान की परम कृपा से और उनके ही चरणों के चरण अनुरागी श्री सतगुरुदेव भगवान की महती अनुकंपा से श्री
महाकालेश्वर मंदिर के सुरम्य प्रांगण में पलवल क्षेत्र के इस पावन धरा पर समस्त वैष्णव आचार्य ब्राह्मण देवों की पावन सन्निधि में वैष्णव भक्तों की पावन कृपा से प्रभु के आज का बहुत ही पावन शुभ अवसर और हृदय की बात कहूं तो मेरे हनुमंत लला की असीम अनुकंपा का ये फल है कि आज हमें और आपको भगवान के श्री चरणों में बैठकर श्री राधा कृष्ण के प्रेमा भक्ति रस जागरण में कि उस परम प्रेम गंगा में अवगाहन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसमें आज के प्रभु की कृपा पात्र बने मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र डागर जी सहपत्नी और समस्त हुड्डा सेक्टर 2 और पलवल के समस्त भक्तों की सम्मिलित प्रयास से भाव से आज हम और आपको प्रभु की इस प्रेम रस धारा में आप्लावित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित तौर पर जब मेरे राधा रमन लाल प्रसन्न होते हैं तब किसी भक्त के हृदय में भक्ति के पथ पर आगे चलने की प्रेरणा देते हैं। उसके हृदय में भगवान की कथा सत्संग हरिनाम संकीर्तन का रसास्वादन करने की एक इच्छा प्रकट होती है। और जब मेरे राधा रमण लाल अति प्रसन्न होते हैं, सच कह रहा हूं, ऐसे परम वैष्णव ब्राह्मण देव आचार्यों से सेवित हमारे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, तब ऐसा बानक बनता है एक अपने ही श्रम में मंदिर के प्रांगण में बैठकर हरि गुणगान करने का सौभाग्य हमको मिल जाता है। तो मैं भगवत स्वरूप प्रकट हुए इस ब्राह्मण देव को, गुरु रूप में प्रकट हुए इस ब्राह्मण देव को हृदय से नमन वंदन। प्रभु की इस मंगलमयी रसमयी आनंदमयी कलिमल हरणी राधा कृष्ण के प्रेमा भक्ति रस प्रकट करने वाली भक्ति रस प्रदायिनी संतों की परम अमृतवाणी को हृदय में प्रकट करने वाले इस भागवतीय सत्संग मैं सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम भी करता हूँ कर आपसे केवल और केवल भक्ति की भिक्षा मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मुझे लगता है कि मेरा कोई अपना आज यहाँ आया। एक ब्राह्मण देवता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, आपकी वाणी में पवित्रता है, मैं यही तो मांगने आया हूँ और मुझे क्या चाहिए। स्वयं मेरे भोलेनाथ झोली पसार कर से यही मांगता था, हे भोले बाबा तेरी भक्ति में जो वादक हैं उससे मुझे छीन लेना, मुझे मत देना, लेकिन अपने ऐसे भक्तों के दर्शन मुझे नित्य प्रतिदिन करवाना जो मेरी वाणी में पवित्रता और दिव्यता दे सके, ताकि मैं इस हरि नाम के रस को उन ब्राह्मण देवताओं के संतों की कृपा से जन जन के हृदय तक पहुंचा सकूं और डूबती हुई अपनी सनातन संस्कृति को आज के युवा वर्ग के हृदय में प्रकट कर सकूं। ऐसी मुझ पर कृपा करना, यही आशीर्वाद मुझे सर्वप्रथम ब्राह्मण देव ने दे ही दिया है, तो उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन इस दास का स्वीकार हो। पधारे हुए मेरे सभी वैष्णव भक्तों का, मेरी माताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए
अपने श्री सतगुरुदेव भगवान की चरण रज को हृदय में धारण करके और अपनी आचार्य गुरु परंपरा के कृपा को, उस आशीर्वाद के कवच को पहनकर मां सरस्वती और श्री महाकालेश्वर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हनुमंत लला से यही भक्ति के एक है, हनुमंत लला जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की बाई। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये राम रस है मेरे राम रसिया, हमको भी पिला देना। और जो भक्त आए हैं आपके श्री पावन चरणों में, इनको भी पिला देना। तो सज्जनों, भक्ति के इस परम रस में प्रवेश करने से पूर्व सभी से प्रार्थना है, पता नहीं आप और हमारा मिलन फिर दोबारा कब होगा, ये तो ठाकुर जी मेरे भोले बाबा जाने। लेकिन जैसे इस भाव से बैठे ना, अनुशासन से, ऐसे ही बैठे रहना। आज मेरे भोले बाबा हनुमंत लला आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। हम तो आपको क्या देंगे, अधमा अधम जीव, पर यह निश्चित है बोलेंगे तो वही, लेकिन निमित्त इस दास को ही बनाया है। आइए गुरु गौरांग के पावन चरणों का आश्रय लेते हैं, पहले हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। क्योंकि हमारा जो चंचल मन है ये डायरेक्ट भक्ति में नहीं लगता है, इसलिए आचार्यों ने कहा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। भागवत जी का निचोड़ है। भाव के साथ जब कोई उन्मत्त होकर प्रेम के परम प्रभु के प्रेम रस में उन्मत्त होकर जब कोई जीव प्रभु को रिझाने के लिए मीराबाई की भांति नृत्य करता है, प्रेम और मस्ती में झूमता है, तो भगवान से रहा नहीं जाता है। ना हम वसामी वैकुंठे, भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं हूं। यत्र मम भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो जहां मेरे भक्त उन्मत्त होकर प्रेम के अस्त्रबिंदु जब बहाते हैं मेरे लिए, उनकी वाणी कंठ गदगद हो जाता है और नेत्रों से अस्त्रबिंदु प्रवाहित हो जाते हैं, रोमावली जब पुलकित हो जाती है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। नारद, हे नारद जी, मुझे ढूंढने का सर्वोत्तम और सरलतम उपाय, जब मेरे भक्त कीर्तन गावें, सत्संग गावें, कथा गावें और जब प्रेम रस में डूबकर नृत्य करने लगे, झूमने लगे, तो उनके हृदय में और उनके रूप में मैं ही प्रकट होता हूं। भगवान का मिलने का ये सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए हरि गुरु कृपा से इतना समझ में आया है, भगवान किसी को और साधन से मिलते होंगे, उनके चरणों में नमन है। लेकिन यदि किसी को भगवान सबसे जल्दी, सबसे सरलतम उपाय से मिलते हैं, तो वो यही नाम संकीर्तन है, भगवत कथा है, भगवत सत्संग है। और भगवान ने घोषणा भी की है, निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छले छिद्र न भावा। राम ही केवल प्रेम पियारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो कोई ज्ञान हारा। जान ले जो
बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो आइए अपने अनंत जन्मों के इस पाप में डूबे हुए मन को गुरु गौरांग के चरणों में समर्पित करते हुए आइए नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं ताकि हमारे हृदय में भक्ति के भाव जागृत हो सके। मेरी यही विनती है, दो ही लोगों को आनंद आएगा यहाँ, जो जिह्वा से हरि नाम संकीर्तन बोलेंगे, मीठी मीठी तालियों की सेवा देंगे। तो ये 2 मिनट और आपसे निवेदन करूंगा, राधा कृष्ण भक्ति रस जागरण। जागरण तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इसका नाम है श्यामा श्याम भक्ति रस जागरण। जागरण का मतलब क्या होता है? हमारी अनंत जन्मों से जो मोह रूपी निशा में सोई हुई आत्मा है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, तो उसको संतों की वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से, समस्त संतों की कृपा के माध्यम से जगाया जाए और अपने स्वरूप तक पहुंचाया जाए और उसको भगवत रस में डुबाया जाए। एक तुम ईश्वर अंश हो, तुम देह नहीं हो, तुम्हारी खुराक आनंद है, तुम्हारी खुराक सत्संग है, तुम्हारा अपना कोई इस दुनिया में कहने को है तो मेरे राधा रमलाल है। क्यों? भगवान ने कहा मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी होना है तो भैया नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। तो आइए गुरु गौरांग के चरणों में प्रार्थना करते हैं, फिर इस मस्ती में झूमेंगे। नीताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। नीताई गौरे राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। नीताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। नीताई गौरे राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। गौरी शंकर सीता, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जय जय जगत गुरु हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, जय जय जगत गुरु हनुमान। नीताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। नीताई गौरे राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। करुणा करिए गुरु भाई,
राम निताय गौरे राधे श्याम जो हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राम। जय संतन की जय हरि नाम जय जय श्री वृंदावन राम। जय संत की जय हरि नाम जय जय श्री वृंदावन राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राम। प्यारी राधा प्यारे श्याम जय जय श्री वृंदावन राम। प्यारी राधा प्यारे श्याम जय जय श्री वृंदावन राम। प्यारी राधा प्यारे श्याम जय जय श्री वृंदावन राम। प्यारी राधा प्यारे श्याम जय जय श्री वृंदावन राम। जय बरसानो जय नंदगांव जय जय श्री वृंदावन राम। जय बरसानो जय नंदगांव जय जय श्री वृंदावन राम। हरे कृष्णा जय हो कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माँ बटलो एक बार सावंतिया मेरे गावरी। ओ मेरी माँ पकड़ो एक बार सवरिया गिरधारी। सावरिया गिरधारी सवरिया गिरधारी सावरिया गिरधारी सवरिया गिरधारी। गिरधारी सवरिया गिरधारी सवरिया बनवारी। मैं तो जाऊँ तुम केवलिहार सवरिया गिरधारी तो जाऊँ तुम बलिहारी सवरिया गिरधारी। हरि बोल राधा रानी सरकार की हरि कोर कृपा की कर दो लाडली तेरी राधे के कोर कृपा
कर दो लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री श्यामा लाडली श्री श्यामा लाडली भर दो लाडली आते के झोले भर दो लाडली श्री राधे बोल लाडली लाल की जय सब संतन की जय निताय गौर हरि बोल एक बार पुनः सभी वैष्णव भक्तों का आचार्य गुरु चरणारविंद का दृश्य और अदृश्य उन सभी पुण्य आत्माओं का प्रभु की सरसमयी मंगलमयी भक्तमाल कथा में सत्संग में हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। बस मेरी यही प्रार्थना है, भाव से बैठे रहो। हम तो भाव के ग्राहक हैं। भाव आपका होगा तो भगवान जरूर आपको वो भाव रूपी रस जरूर देंगे। तो सबका ध्यान व्यासपीठ की तरफ, फिर अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान, इष्ट के चरणों का ध्यान। सज्जनों, थोड़ा सा चिंतन करेंगे आज हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। सब क्या चाहता, सुख चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं, दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। लेकिन दुखों से निवृत्ति सुख सुविधाओं के बल पर कभी नहीं होती है। सुख सुविधाओं के बल पर दुख से निवृत्ति होती, आनंद की अनुभूति होती, तो संत महापुरुष ये रास्ता कभी नहीं चुनते जो उन्होंने चुना है। गुरु नानक साहब कहते हैं, एक नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखिया जिन्हें नाम आधारा। हरि नाम का आश्रय लिए बिना, भगवत नाम भजन किए बिना कोई आज तक सुखी नहीं हो पाया। और ये मैं मात्र कपोल कल्पना नहीं कह रहा हूं, प्रमाणित बात बोल रहा हूं। नाम खुमारी नानका चढ़ी दिन नाम से ही तो मिलता है बंदे जीवन में सुख लेकर नाम हरि का बंदे तो हो जा भव से पारा। तुलसीदास कहें जन जन से कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम ही सार। और आज की ये कथा हरि नाम पर ही आधारित होगी। कैसे हमारे जीवन में हरि नाम प्रकट हो, कैसे दुखों से निवृत्ति हो। क्या जो फार्मूला हमने सोच रखा है, क्या शास्त्रों को प्रमाणित करते हैं? क्या दुखों से निवृत्ति का यही मार्ग है जिस पर आप चले हुए? कदाचित आपको सोचने पर मजबूर करेगा आज का ये सत्संग। सज्जनों,
समस्त शास्त्र संत महत पुरुष एक ही निर्णय लेते हैं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। और इसमें कुछ पैसा लगता नहीं है, इसमें कोई किसी की तप भी नहीं है। हरि नाम के रस में एक डूबी कौन? जनाबाई। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, 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 राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, 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 मर जग नहीं गटरी, ओए होए हर जग नहीं गटरी। भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। हरि बोल श्री हरि। बाबा कहते हैं जब तप साधन कछु ना लागे। जिब्या तो हिलेगी दूसरे की बुराई करने के लिए भी, जिब्या तो हिलेगी बेकार की बातों में, लेकिन संत सावधान करते हैं ये जागरण जगा रहा है। वो जागरण नहीं होता जिसमें नाचकूद होता है, जागरण तुमको हिला दे और भजन करने के लिए मजबूर कर दे, उसको जागरण कहते हैं। संपत संपत सुख के कारण, 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 या सोई धूल भरी, या सोई धूल भरी, या सोई धूल पड़ी, भजो रे भैया
जप तप साधन कछु ना लागे, खर्चत नहीं गठरी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। इतनी महिमा संतों ने नाम की गाई। तो एक भक्तिमती, भैया थोड़ा इको, राधे श्याम, एक भक्तिमती जनाब आई हुई जिन्होंने नाम को प्रकट किया, नामनिष्ठ एक भक्ता हुई जनाब आई। जिस वस्तु को जना छू देती थी ना, उसमें से भगवत नाम प्रकट हो जाता था। इसलिए गुरु शरणागति होती है, संत शरणागति होती है कि वो हमको भाव से छू दें बस। पारस कहां देखता है कि ये लोहा एक कसाई के घर का है या मंदिर के घर का है, वो तो सोना कंचन कर देता है। ऐसे गुरुदेव ये नहीं देखते, संत ये नहीं देखते कि इसके कितने अवगुण हैं। वो तो ये कहते हैं कि माँ कब देखती है बच्चा कितना धूल में सना हुआ है, माँ कब देखती है कीचड़ में सना हुआ है। जब बच्चा रोता है तो माँ हृदय से लगा देती है। यही भक्ति है और कुछ नहीं। से वही प्रेम रूपा, वही तो भक्ति है। प्रेम का नाम ही भक्ति है। भगवत प्रेम का नाम परम भक्ति है। भगवत प्रेम का मतलब संत गुरु के चरणों में, आचार्यों के चरणों में, ग्रंथों के चरणों में, सनातन धर्म संस्कृति के चरणों में जब प्रेम होता है तो भक्ति का जागरण होता है। लेकिन ये होता कब है? बाबा तुलसी कहते हैं भक्ति का जागरण होता कहां से है? प्रथम भगति संतन कर संगा हो, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा हो, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्री राम जय राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न होई, राम ही राम रचो मन मेरे, राम ही राम रचो मन मेरे, नच जाए जन्म मरण हो, कट जाए जन्म मरण के, कट जाए जन्म हो, कट जाए जन्म मरण के, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए, हाथ उठाकर कहो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भैया हम राम नाम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पाकिस्तानी बोलेंगे। ये भगवान राम की भूमि है और राम जितना हृदय से बोला जाता अपने पाप निकलते हैं। नाम लेत भव सिंध सुखाही, करहु विचार सुजन बनवाही। तो आइए चलते हैं भक्ति मती जनाबाई के चरणों में।
जनाबाई का जन्म गोदावरी नदी के तट पर गंगाखेड़ नाम के गांव में हुआ था। भक्तमाल कथा क्यों सुनाई जाती है? भक्तमाल कथा सुनने से हमारे हृदय में उस भक्त के गुण आते हैं सबसे पहले तो। दूसरा, उन्होंने कैसे प्रभु को रिझाया था ये बात हृदय में पुष्ट होती है। तीसरा, भागवत कथा को, राम कथा को सुनने तो भक्त आते हैं, लेकिन भक्तों की चरित्र को सुनने के लिए स्वयं मेरे राधा गोविंद बैठ जाते हैं, वहां से उठते ही नहीं, क्योंकि भक्तों के चरित्र भगवान को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भक्तों के चरित्र के श्रोता स्वयं मेरे राधा गोविंद हैं, मेरे हनुमंत लला हैं, मेरे परम पिता परमात्मा जगदीश्वर अखिलेश्वर श्री बाबा भोलेनाथ हैं। तो भक्ता माई श्री जनाबाई के पिता का नाम दमा और माता का नाम करुण देवी था। बचपन में सीखना चाहिए, ये वैष्णव भक्तों से सीखना चाहिए अपने बच्चों को परवरिश कैसी देनी है, संस्कार का जागरण कहां से होता है। सुनिए ध्यान से। पिता दमा घर में नित्य कीर्तन करते, राम कथा सुनाते, कृष्ण कथा सुनाते। एक दिन और अपने घर में जितना भी समय हो 10 से 20 मिनट आधा घंटे संकीर्तन के लिए जरूर निकालना चाहिए। किन बच्चों के लिए दिन रात एक करने इनमें संस्कार नहीं आए तो तुम्हारा कमाना व्यर्थ है। पूत सपूत क्यों धन संचय है, पूत कपूत क्यों धन संचय। सपूत होगा तो अपने आप जोर लेगा, तुम्हारा नाम कहां से कहां रोशन कर देगा, और कपूत निकल गया तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। और बाबा तुलसी तो कहते हैं पुत्रवती कौन है इस दुनिया में? पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सोत होई, रघुपति भक्त जासु सोत होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। घर में बेटा है तो ये मत समझना आप पुत्रवती हैं। 3 शब्द होते हैं, वैसे विस्तार ज्यादा हो जाएगा, अब मैं संक्षिप्त में कहने का प्रयास करूंगा। बेटा, लड़का, पुत्र। लड़का कौन होता है पता है? जो लड़ झगड़ के तुम पैसे छीन लेगा, एक छोड़ूंगा नहीं, और कभी कभी तो बड़े घर के भी दर्शन करवा देगा, उससे कहते हैं लड़का। ज्यादातर लड़का ही है घर में, क्यों संस्कार ऐसे दिए ही नहीं जो वो बेटा या पुत्र बन जाए। जो बात बात में माता पिता को आंख दिखाता है, अकड़ दिखाता है, वो लड़का होता है। समझ लेना तुमने सही संस्कार नहीं दिए हैं। सही संस्कार देने के लिए क्या करना चाहिए? संतों के चरणों में उनको लेके जाओ, सत्संग सुनाओ। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, समझ में आती है तो, लेकिन बड़े बड़े संतों के चरणों में बैठना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि उसके हृदय में प्रेमा भक्ति का जागरण नहीं हुआ
संस्कार नहीं आए तो इंसान नहीं बन सकता है, और मशीन बनाने से फायदा क्या है। लेकिन हमारी सोच तो 100 में से 100, लेकिन तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। मेरी तो यही विनती है, बच्चे के जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे टू यू मत करवाओ, अपनी कब्र मत खोदो, दीपक जलाओ घी के, किसी संत को बुलाओ, सत्संग करवाओ, उसके हृदय में राम कृष्ण की भक्ति का जागरण करवाओ। बहुत नाचे इस माया के आगे, अब जागो। लड़का ये होता है, लड़ झगड़ के लेता है। भागवत कथाओं में तो खोल के बताते हैं पूरी चीज। अब तो मेरे पास 2 घंटे हैं, मैं क्या करूं। जैसा मेरे भोलेनाथ मां सरस्वती कृपा करेंगे। दूसरा होता है बेटा, थोड़े से गुण जिसमें आ जाते हैं। माता पिता जो बांट कर दे देता है उसमें संतुष्ट हो जाता है। लेकिन कह तो ये जाता है कि छोटे को ज्यादा दे दिया, पर आप माता पिता हो, जो करोगे वो हमें स्वीकार है, इतनी जरूर बोल जाएगा। एक होता है पुत्र। पुत्र ये कहता है पिताजी माताजी सब कुछ उनको ही दे दो, पर मेरा आप बन जाओ, मुझे अपना आशीर्वाद देना, अपने चरणों में बैठाए रखना, ताकि प्रेम से मैं भी भगवत गुणगान कर सकूं और आप भी भगवत गुणगान कर सकें, ताकि जिस कुल में हम पैदा हुए हैं उस कुल के पितृ प्रसन्न हो सकें, ये भारत वर्ष के संत हमसे प्रसन्न हो जाएं। और हमें क्या चाहिए, वो होता है पुत्र। तो इसलिए बाबा तुलसी ने कहा, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये ऐसे संस्कार दिए किसने? दमा ने। अपनी बेटी को नामदेव सतगुरुदेव भगवान के सत्संग में लेकर जाते थे। नामदेव भगवान जगत गुरु श्री भगवान राम के स्वयं अवतार रामानंदाचार्य के परम शिष्य थे, जिन्होंने हरिनाम की अलख जगाई और करोड़ों करोड़ों भक्तों को भक्ति के रस में डुबाया। वो थे नामदेव जी महाराज। संत अपने लिए नहीं आते इस दुनिया में, मांगने के लिए नहीं आते। सरवर तरवर संत जन चौथो बरसे में हो, पर कारज के कारण चारों धरते हो। आज गुरु रामानंदाचार्य के परम शिष्य अपने गुरुदेव के परम रस में डूबे हुए व्यास आसन पर विराजमान है। उसकी वाणी बताती है कि शेर का बच्चा या गीदड़ का है। उसकी भाव शैली बताती है एक ये किसका पुत्र है। पुत्र का मतलब किस संत की औलाद है, ये इसका शिष्य है। उसकी वाणी, उसका आचरण उसका परिचय दे देता है उसके गुरु का। जैसे एक बच्चा परिचय दे देता है कि इसके घर के संस्कार कैसे, उसकी वाणी और उसका आचरण, ऐसे ही व्यासपीठ पर बैठने वाला वक्ता, उसकी वाणी उसके गुरु का परिचय दे देती है। ये किसका पुत्र है। श्री राम जय राम जय जय राम। और सच कहूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे गुरुदेव का प्रसाद है, मेरे संतों का प्रसाद है। आप भक्तों की कृपा है कि कोई शब्द, ये मेरे जगत पिता भगवान गौरी गणेश गौरी शंकर की कृपा है कि यहाँ हम आप बैठकर संतवाणी सुन रहे हैं। तो रामानंदाचार्य के परम शिष्य श्री नामदेव भगवान व्यास आसन पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही धर्म सभा लगी हुई है, सत्संग की अलख जगी हुई है। सब भक्त एकदम मूर्ति मंत्र होकर प्रेम रस में डूबे हुए हैं, मानो कि अपनी देह का भान खो चुके हैं। यही होती है भाव समाधि। लेकिन मांगती है श्रद्धा, मांगती है विश्वास, मांगती है समर्पण। तो रामानंदाचार्य के परम शिष्य श्री नामदेव भगवान व्यास आसन पर बैठे हुए थे और नाम की महिमा गाते थे।
ना, इसलिए तो नामदेव पड़ा। और कहते हैं भक्तों, कलयुग में नाम की विशेष महिमा है। तुम यदि अपने हृदय में राम नाम धरोगे तो आपका ये जन्म भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा। तुम्हारे परम पूर्व जन्मों के पाप इस राम नाम से ही कटेंगे। और बहुत ही भाव से गा रहे हैं, आइए इस संत वाणी को हम अनुभव करें। जो तू राम नाम चित धरता, जो तू राम नाम चित धरता, जो तू राम नाम चित धरता, जो तो हरि नाम चित धरता। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे। सभी बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। हरि नाम चित धरता, जो तू हरि नाम चित धरता। यार है हरि बोल। राधे श्री हरि हरि नामदेव बाबा कहते हैं, अरे चित्त में राम नाम धरले से होगा क्या? अब को जन्म आगलो तेरो दोनों सुधर जाएंगे। और क्या होगा? राम नाम नहीं जपेगा तो होगा क्या? कहेंगे इससे लाभ क्या है? अंत में जब आएंगे ना यमराज, जैसे एक कुकर मर जाता है, उसके गले में फंदा डालकर उसको घसीटते हुए ले जाते हैं, ऐसे यम के दूत तुमको तुम्हारे गले में काल का फंदा डालकर खींच कर ले जाएंगे। याद करो उस दिन को। बचना है तो संत वाणी का आश्रय ले लीजिए, आप बच जाओगे। अभी चेत जाओ, हरि नाम को पकड़ लो। जिन्होंने अपने जीवन में किसी संत के चरण नहीं पकड़े, उनकी दुर्गति होगी होगी होगी। कोई माई का लाल नहीं बचा सकता है। बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूं, और संत कृपा और गुरु कृपा के बल पर बोल रहा हूं। इसलिए यम को त्रास सभी मिट जातो, भगत नाम तेरो भरतो। होए होए भगत नाम तेरो भरतो। यम को त्रास सभी मिट जातो, यम को त्रास सभी मिट जातो, भगत नाम तेरो भरतो। भगत नाम तेरो भजतो, तो राम नाम चित धरतो, जो तो राम नाम चित धरतो। राम नाम चित धरतो, जो तू हरि नाम चित धरतो। राम नाम चित धरतो, जो तू हरि नाम चित धरतो। राम नाम चित धरतो, राम नाम चित धरतो। श्री हरि हरि बोल। भगवान की जय हो। तालियों की भी जिंदगी है।
धरे तो राधा नाम जित धरे तो राधा नाम जित धरे तो यम को त्रास कभी मिट जातो भगत नाम तेरो भरे तो होए भगत नाम तेरो भरे तो और गुरु जगत गुरु परम वंदनीय श्री नामदेव जी महाराज नाम महिमा बता रहे हैं। अरे भैया राम नाम चित्त में धरो, या चित्त में संसार धरोगे तो डूब जाओगे। अंतमति सदगति, अंत में जो मति होगी वही तुम्हारे जन्म को निर्धारित करेगी। यदि धन में मति रही तो सांप बनोगे, क्योंकि सर्प को पता है कहाँ का धन गड़ा हुआ है। अपनी दुर्गति मत करो। यदि अंत में मति इन कोठी बंगलान में रह गई तो प्रेत बनोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। क्यों प्रेत को भगवान कहते हैं सारे खंडर तेरे घूम इसमें विचरण कर। इसलिए संत कहते हैं अरे भैया तेरो यू जन्म सुधरेगो और अगला भी जन्म सुधरेगो। करना क्या है, बस प्यारे प्यारे संतों में बैठकर राम नाम ला। कई संत के चरण पकड़े तुझको जो जगा सके, तुझको राम नाम की बूटी मिला सके। बहुत भाव के साथ आज नामदेव की सत्संग कर रहे हैं और कहते हैं अरे मन राधा नाम जप, अरे मन कृष्ण नाम जप। बहुत घूम लिया, बहुत भटक लिया। कौन सी बेला आएगी तू जगेगा, कौन सा मुहूर्त आएगा। और एक बात सुन लो, किसी की भी कुंडली में ये नहीं लिखा है कि तुमको भगवान मिलेंगे। किसी की भी कुंडली उठा के देख लेना, मैंने संतों के बल पर कह रहा हूं। किसी की कुंडली में ये नहीं लिखा कि तुझको भगवान मिलेंगे। लेकिन कुंडली में कौन लिखता है ये तुझे भगवान मिलेंगे? लिखता नहीं, ये संत सतगुरुदेव भगवान सत्संग सुना सुना कर तुम्हारे प्रारब्ध को, तुम्हारे दुखों को मेट देते हैं और उस कुंडली में लिख देते कि ये भगवान तुम्हारा है आज से। ए राधा रानी, जिस दिन गुरु हाथ पकड़ लेते हैं, दीक्षा का मतलब ये नहीं है कान में मंत्र कुर्र तुम चेला हम गुर्र। दीक्षा का मतलब है भगवत संबंध, राधा रानी की निज किंकरी बना देना, सखी भाव दे देना, उस रस में डूबो। लेकिन होगा कब? सिर्फ सत्संग से, और कोई तरीका नहीं। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है, बार बार आओगे असाप संसार माही, बार बार मृत्यु हर बार तुम्हें आवेगी, बार बार कमाओगे संपत्ति अपार तुम, बार बार सारी वस्तु आवे और जावे। बार बार कृष्ण कहो, बार बार राम कहो, ऐसी घड़ी फिर कभी हाथ नहीं आवेगी। इसलिए मन रे राधा नाम कह दीजो, मन रे राधा नाम कह दीजो। राधा नाम वो तो कृष्ण नाम, राधा नाम वो तो कृष्ण नाम, राधा नाम कह दीजो रे, राधा नाम कह दीजो रे, राधा नाम रस पीजो मन रे, राधा नाम रस पीजो। सत्संग मन को समझाने के लिए होता है। समस्त शास्त्र और समस्त संत, समस्त ग्रंथ मन को समझा रहे हैं। मन संसार में अटका और भटका हुआ तो दुर्गति का कारण बनता है, और जब मन सत्संग और गुरु कृपा से भजन में लगता है तब वो तारने वाला हो जाता है। निर्मलता जब मन में आ जाती है
सत्संग करता क्या है? मन को निर्मल करता है। कबीरा ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि प्रे कहत कबीर कबीर। ये निर्मलता मन की सत्संग से आती है। इसलिए बाबा सूरदास कहते हैं, नामदेव बाबा की वाणी में, सूरदास बाबा की वाणी में नामदेव बाबा कहते हैं, कौन पी सकता है इस नाम को? बताया सूत्र, पकड़ सकते तो पकड़ लेना। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, हाय हाय साधु समागम कीजे। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, हाय हाय साधु समागम कीजे, हाय हाय साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे। सूत्र दे दिया, गुरु के वचन अटल कर मानो। अब कोई ना है तो वचन कहां से मानेंगे? अपने मन के वचन मानेंगे। और जो हम कह रहे हैं वही सही। अपने ही गुरु स्वयं बने रहेंगे, स्वयं भू। और स्वयं भू जो होते हैं उनको भूत पकड़ते हैं। ये मन रूपी भूत उनका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन जब किसी संत के चरण पकड़ते थे, शास्त्र कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, हाय हाय साधु समागम कीजे, हाय साधु समागम कीजे। फिर क्या होगा? मन रे राधा नाम बन रे राधा नाम गहरे, राधा नाम वो तो कृष्ण नाम, वो तो राधा नाम, वो तो कृष्ण नाम। गुरु नाम कह लीजिए, हाय हाय गुरु नाम कह लीजिए। मन रे राधा नाम रस पीजे, मन रे राधा नाम रस पीजे। और संत कह रहे हैं, राधा नाम रस बहो जात है, राधा नाम रस बहो जात है। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है। नावंत है पीजे, होए होए नावंत है पीजे। सूरदास हरि चरण ताकिए, सूरदास हरि चरण ताकिए। सूरदास प्रभु चरण ताकिए, सूरदास प्रभु चरण ताकिए। सफल कर दीजिए, ओए जन्म सफल कर लीजिए। मन रे राधा नाम रस पीजे, मन रे राधा नाम रस पीजे। राधा 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 राधा
मोर लाडली लाल की जय। मैया आवाज नहीं आई, ऐसे ही जोश और भाव के साथ आवाज आनी चाहिए। मोर लाडली लाल की जय। भगवान की परम कृपा है, आज श्री महाकालेश्वर शिव मंदिर के श्रम प्रांगण में हमारे आचार्य गुरुवर्ग स्वरूप श्री पंडित श्री उदयराम शास्त्री जी की पावन सन्निधि में प्रभु के अमृत रस की वर्षा का ये परम सौभाग्य, आज के मुख्य यजमान के रूप में प्रभु के परम लाडले दुलारे श्री नरेंद्र डागर जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनके अथक प्रयास से उसमें अहम भूमिका निभाई हमारे परम वंदनीय पूजनीय भगवत स्वरूप और भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए अग्रम रहने वाले श्री हनुमान जी के अवतार ही कहूंगा पवन प्रताप सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? राम जी के काज तो हनुमान ही करते हैं, भक्त ही करते हैं। तो भैया पवन जी, पवन सुत जी, आप हम पे भी कृपा ऐसी बनाए रखी हो ताकि हमारा यह सामरे सरकार के चरणन में, राधा जी के चरणन में ऐसी ही प्रीति लगी रहे। बाकी इनकी प्रीति से जो सुख सुविधाएं हमें बाधित करें उनको छीन लेना है ठाकुर जी, हमें ना चाहिए। बहुत भोगे जो सुख देखे और राम भजन में सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। सुख सुविधाओं के बल पर भजन आज तक किसी के माई के लाल पे हुआ नहीं। भजन जब भी होगा गुरु चरणों में समर्पण के बाद में होगा, राधा रानी की कृपा से ही होगा, सत्संग की कृपा से होगा, संत गुरु कृपा के बल पर ही होगा। धन के बल पर, सुखदाओं के बल पर कभी नहीं हो सकता। बाबा कबीर को क्या कहने की जरूरत थी? भली बुरी सबकी सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। प्रेम नगर की रहन हमारी, प्रेम नगर की रहन किसकी है? ये संतों की है, आचार्यों की है, भक्तों की है। भक्त यहाँ मांगने नहीं आते, भक्त तो देने आते हैं। अरे भक्तों को क्या दे सकता है जिनको गोविंद मिले हुए हैं, राधा रानी का नाम मिला हुआ है, गुरु शरणागति मिली हुई है, हरि नाम जिनकी जिह्वा पर है, उनको कोई क्या दे सकता है? यही तो कहते हैं प्रेम नगर की रहना हमारी, चारों दिशा जगी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई सानो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। सबर जिसको नहीं आएगा, संतुष्टि जिसको नहीं आएगी, संतोष धन जिसको नहीं आएगा, वो तो संतोष से ही आएगा मेरे यार। इसलिए भली बुरी सबकी सुन लीजो, घर गुजरान करी। तो आज जनाबाई के माता पिता धन्य हुए, उनको हरि नाम की दीक्षा मिली, गुरुदेव ने उनको अपना लिया, खूब प्रार्थना करी उन्होंने। और जनाबाई अपने माता पिता को देखते उनकी आंखों से अविरल प्रेम की अश्रु बिंदु बहते और पद गाते गाते देह की विस्मृति हो जाती,
रोम रोम से नाम प्रकट होने लगता जब बच्चा अपने माता पिता को भजन करते हुए देखेगा, मस्तक पर तिलक धारण करते हुए देखेगा। क्या वो बालक भक्त नहीं बनेगा? गारंटी से बनेगा। लेकिन किया क्या था उन्होंने? केवल सत्संग में लेकर जाते थे। किसको? जनाबाई को। किसके सत्संग में? संतों के सत्संग में, जहां अभद्र नाच होते हैं उनको जागरण की संज्ञा दी जाती है। ये नहीं है, गलत मार्ग पर हो। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरा अधिकार भी नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा हूं आपका। लेकिन संतवाणी के बल पर ये संतवाणी चीख कर कह रही है, यदि तुमको अंदर से नहीं झकझोरा और तुम्हारी अंतरात्मा को नहीं जगाया तो अभी जागरण हुआ ही नहीं है। सोए ही हुए। ये तो सोवर्ण है। इस मोहरूपी रात्रि में तो सब सोए ही हुए हैं। जनाबाई अपने माता पिता को देखते हैं, खूब कीर्तन गाते हैं, और जब देह का भान छोड़कर जब वो राधा 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 उनकी भाव समाधि लग जाती, तब जनाबाई कहने लगी, अब मैं समझ गई, इन पर गुरु कृपा हुई है। डंडोती लगाती वो बेटी अपनी माता पिता के चरणों में और कहती, गुरु शरणागत से ही मनवा। ये जनाबाई कह रही है, सतगुरु शरणागत से मनवा भजन में लागे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, कौन जगावे, कौन जगावे, कोई न जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, सतगुरु शरणागत से मनवा भजन में लागे रे, गुरु जगावे हो, गुरु बिन कौन जगावे श्री राधे। सुनो संतों की वाणी से, सतसंगत रस पिला पिला और के दाग मिटावे रे, और के दाग मिटावे रे, हाँ सतसंगत रस पिला पिला और के दाग मिटावे रे, और के दाग मिटावे रे, रसिक संत अब लगे सने, रसिक संत अब लगे सने, भक्ति को चढ़ावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, सतगुरु शरणागत से मनवा, सतगुरु शरणागत से मनवा लागे रे, गुरु कौन जगावे रे, गुरु कौन जगावे रे, श्री हरि जय जय सतगुरु
फंसा कहाँ है? सुनो, अहमता और ममता ये दो डोरी है जो बांधे हुए हैं। अहमता अहंकार, एक मेरे पास इतना है, इतनी विद्या, इतना धन, इतनी बड़ी मजबूती, इतनी पहुंच, इतनी अप्रोच। जिस दिन कालबली तमाशा मारने आएगा सब धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए बाबरे ये मृत्यु लोक है। कोरोना में सारी अप्रोच धरी रह गई, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर तक नहीं ले पाए। क्या क्या अप्रोच रही, और समय से पहले कितने चले गए, बोनस मिला हुआ है जिंदगी। अब तो भजन कर प्यारे, बहुत पहले ही टपक जाते। ये तो किसी ने कृपा करी है। उनको देख लो जिनके छोटे छोटे बच्चे रह गए, वो भी सिंहों की तरह दहाड़ते थे, जिनको अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, पन्नी में पैक करके जला दिए गए मशीनों द्वारा। फिर भी नहीं चेतता तो तुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। याद कर, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, फिर भी सोया हुआ है। जिब्या पर हरिनाम नहीं आया, बेकार है तेरे जीवन का। याद, कौन सा मुहूर्त आएगा, मृत्यु दस्तक दिए खड़ी हुई, एक एक श्वास करके तुम्हारा पीछा कर रही है। और अब के जन्म में मनुष्य बनाया है, भजन कर ले, ठाकुर का नाम ले ले, कोई कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। कोई कहे भैया भजन के लिए ये छोड़ो, ये छोड़ो, प्याज छोड़ो, लहसुन छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा खाओ, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ ये बात, इसका अर्थ ये नहीं। मैं निवेदन इतना कर रहा हूँ, छोड़ने की कोशिश करोगे तो अपने से नहीं छूटेगा। तुम हरि नाम पकड़ो, सत्संग पकड़ो, संत शरणागति पकड़ो, अपने आप छूटेगा, गारंटी है। कोई कहे दारू छोड़ो, मैं कहता हूँ भजन करो, अपने आप छूटेगी। छूटने वाले कहाँ छोड़ पाए, कसम खाली गंगा जी में उठा के फिर पी ली। तुम हरि नाम की बूटी पियो, गारंटी। इस भागवत कथा ने कितनों की छुड़वाई जिन्होंने हरि नाम का रस पिया, प्रमाण है ये। इसलिए सतगुरु शरणागत से मनवा भजन में लागे रे, गुरु बिन कोई जगावे रे। सतगुरु शरणागत से मनवा भजन में लागे रे, गुरु बिन कोई जगावे रे, गुरु बिन कोई जगावे रे। जन्म जन्म का पाप कियोरा, जन्म जन्म का पाप कियोरा, कैसे लागे रे, गुरु बिन कोई जगावे रे, गुरु बिन कोई जगावे रे। राग द्वेष से हटा के मनवा, वो तो बैरागी जगावे रे, वो तो बैरागी जगावे रे। राग द्वेष से हटा के मनवा, वो बैरागी जगावे रे, वो बैरागी जगावे रे। ये गुरुदेव करते हैं, राग द्वेष से मन को हटाकर बैराग जगाते हैं। संसार को कहते हैं भैया, सब कहते हैं उमा कहूँ सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बाबा तुलसी पर केस कर दे, ये जो जगत को अपना मानने वाले वो कहते सपना है। अरे तेरे तू ये सोचता है कि तेरे करने से ये हो रहा है, अरे इसको चलाने वाला भगवान है। इसलिए राग द्वेष से हटा के मनवा, वो तो बैरागी जगावे रे, वो तो बैरागी जगावे रे। और क्या करते हैं गुरुदेव, राम नाम की पिला के बूटी, राम राम की पिला के बूटी, राम नाम की पिला के बूटी, राम राम की पिला के बूटी, रस प्रेम जगावे रे, गुरु बिन कोई
और जनाबाई कहती है, मैं देख रही हूँ मेरे माता पिता का मन सिमरन में किससे लगा? गुरु कृपा से। कोई के भजन में मन ना लगे, कहने गुरु कितने भाव से धारण करे, कितने संतों के चरणों में बैठकर सत्संग किया। कहते हैं कि संत सभा झांकी नहीं, क्यों ना हरि गुणगान। नारायण तू कब्र में दी, तू चाहे कल्याण। और नारायण हरि भजन में ये पांचों ना सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुवात। भैया 5 चीज उसको अच्छी नहीं लगती, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुवात। इसलिए कहते हैं हरि सिमरन में लगा के मनवा, अग्नि विरह जगावे रे, अग्नि विरह जगावे रे, अग्नि विरह जगावे रे, अग्नि विरह जगावे रे। कोटिक जन्म अपराध जलावे, कोटिक जन्म अपराध जगावे, प्रेम मिलावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। सतगुरु शरणागत से मनवा, सतगुरु शरणागत से मनवा, भजन में लागे रे, गुरु बिन कौन जगावे 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 बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। चलो भैया, तो जागरण का मतलब संत स्वरूप सतगुरु शरणागति लेना, जागने का मतलब भजन करना, जागने का मतलब ये समझ में आ जाए तुझे मरना है, ये समझ में आ जाए जो तू आज कर रहा है तेरे 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 साथ नहीं आने वाला, ये तुझे फंसाने वाला है। सुलझाने वाला क्या है? अपने घर में रहकर ये समझ लेना चाहिए ये घर मेरा नहीं, ये मेरे ठाकुर जी का है, ये मेरी राधा रानी का है, ये मेरे लड्डू गोपाल का है, ये मेरे भगवान भोलेनाथ का है। जो कुछ जो भी इष्ट तुम्हारा उसको मान लीजिए, हम तो कहेंगे राधा रानी का मानो। और ये समझ कर कि और अपने घर में लड्डू गोपाल हैं या कोई चित्रपट राधा रानी का है तो राधा कृष्ण से कह के जाओ आपकी ड्यूटी पर जा रहा हूं, अपने घर की रक्षा कर। और जब पूरे दिन एक बार कहना है गोविंद, हे मेरी राधा रानी आपकी नौकरी कर रहा हूं, तेरे 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 जिब्या मेरी जिब्या से तेरा नाम ना जाए। और ये सोच कर कि केवल मैं राधा रानी का हूं, राधा रानी के लिए ही हूं और राधा रानी की ही नौकरी कर रहा हूं, कहीं भी हो तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। और मुख से केवल एक ही बात, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलो हाथ खड़े करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। ये मंत्र जपते रहे, सारी शक्ति चैतन्य महाप्रभु ने इसके अंदर समाहित की हुई। तो ऐसे तरीके से आप जीवन में जीवन जियोगे। फिर जब आना अपनी ड्यूटी करके फिर कहना, हे राधा रानी, हे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर आपकी ड्यूटी पूरी करके आया हूँ, मुझे ऐसी कृपा करना मेरे आचरण से किसी का दिल न दुखे, मुझ पर ऐसी कृपा करना मेरा चित्त इस बेईमानी में जाए ही नहीं, मुझ पर ऐसी कृपा करना एक तेरे संतों का सत्संग मुझे निरंतर मिलता रहे। हे गोविंद इतनी कृपा अपने इस दास के ऊपर कर देना, फिर देखना जीवन कैसा बनता है, फिर देखना राग द्वेष सब हट जाएंगे, जीवन एकदम आनंदित तरीके से जियोगे। मनुष्य बनाए हो, लड़ाई झगड़े की मशीन नहीं बनाए हो, क्रोध करने की मशीन नहीं बनाए हो। अरे तुम्हारे अंदर मेरी राधा रानी बैठी है, तुम्हारे अंदर मेरे गोविंद बैठे हैं, देखो गुरु कृपा से दिखते हैं। किसी गुरु के चरण पकड़ो और भगवान का भजन करो,
कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई घर त्यागने की जरूरत नहीं है। कलयुग है, कलयुग में संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। वैराग किसे कहते हैं? मन से भोग वृत्ति का समाप्त होना वैराग है। मन में केवल भगवान को बिठाकर, अपने गुरुदेव को बिठाकर भजन करना। घर त्यागने से बात नहीं बनेगी। बाबा कबीर कहते हैं, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माई, कह कबीर मन लालची कबू ठहरत नहीं। नहीं आना है न जाना है, सिर्फ मन का मैल मिटाना है। तो जरा गरीबी ले तेरा यही ठौर ठिकाना है। तो भगवान का नाम जब, तो बाबा सब संतों की वाणी है, कहती नाम 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 नाम। अब भैया थोड़े से हमारे आचार्य जी कुछ कहेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सभी से मेरा विनती है, भाव से सुनना और आप भी भाव से ही परोसना। जैसा एक माहौल बना हुआ है वैसे ही शब्द प्रयोग करना, वैसे ही इनको खीर रबड़ी शब्दों की जरूर खिला देना। श्री राम जय राम। बोले सतगुरु